नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शेष भारत में। तो दोस्तों, कैसे हो सब आप? आशा करता हूं आप सब अपने घर होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो न सिर्फ नंबर सिस्टम के लिए बल्कि पूरे के पूरे मैथ में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाज्यता पर आधारित प्रश्नों के लिए। दोस्तों, इससे क्या है कि आप कई बार संख्या में उलझ जाते हैं कि यह संख्या किससे विभाजित हो सकती है। मान लीजिए कोई संख्या आप पे यहां लिख दी जाती है। अब दोस्तों, हमसे यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ये संख्या किससे डिवाइड होगी या नहीं होगी, 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, यानी 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हमें क्या है, हमें भाग देके नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम भाग देके देखने लगे तो ये हमारा करीब 5 मिनट ले जाएगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें बस कुछ चीज है उन पे ध्यान देना है, जो नियम है उन पे ध्यान देना है। इससे क्या होगा, आप सिर्फ 10 सेकंड में पता कर पाएंगे कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले संख्याएं लिख लेते हैं। हमें एक को लिखना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है मैथ में जो 1 से डिवाइड नहीं हो। तो हमारी जो गिनती शुरू होगी वो होगी 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज हमारी वीडियो इन्हीं पर होगी। दोस्तों, आपको समझाने के उद्देश्य से मैं इनको 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यानी कि हमारा जो पहला भाग होगा वो होगा 2, 4 और 8 पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा भाग होगा हमारा 3 और 9 पर। तीसरा भाग होगा दोस्तों हमारा 5 और 10 पर। चौथा भाग होगा हमारा 6, 7 और 11 पर। तो दोस्तों कितना हो गया है, 6 और 3 9 और हमारे एक रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा कौन सा रह गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रहेगा ये सबसे पहला 2। ठीक है दोस्तों, हमारी सबसे पहली संख्या है 2। तो दोस्तों, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं। 2 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसका इकाई का अंक सम हो, यानी कि इकाई का अंक यानी कि लास्ट वाला डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यानी किसी संख्या के एंड में अगर ये 5 अंक हैं या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, यानी कि मतलब हमारी जो सम संख्या है एंड में। सम संख्या दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको, सम संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप उसे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, यानी कि 2 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके इकाई का अंक सम हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यानी कि हम देखते हैं 263 क्या इकाई का अंक सम है? नहीं, यह है विषम, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए करके देख लेते हैं।
2 बचेगा 1, कितना ये हो जाएगा 8, बचे 16, बचे 3, तो 3 यहाँ बचेगा 1 और बचेगा शेष, यानी कि 1 क्या होगा यहां शेष बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया ना। दूसरा हम देखते हैं 482। ठीक है दोस्तों, 482, इसके लास्ट का डिजिट कौन सा है? 2 है, ये वाला संख्या जरूर कटेगी। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 बार, ये 4 बार और ये 1 बार। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, किसी संख्या में बस भाग देके देखना है और उसके हमारा नियम यहाँ लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस। ठीक है दोस्तों, वीडियो की सीमा की वजह से मैं एग्जाम्पल कम करा रहा हूं, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं 4 की। ठीक है दोस्तों, 4 का क्या कहता है दोस्तों, यानी कि जो लास्ट के यानी कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो ही संख्या 4 से डिवाइड होगी। यानी कि हमारी संख्या कितनी भी हो, लास्ट के जो हमारे 2 अंक हैं यानी कि इकाई का और बाही का अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या कितनी भी अंक की हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए मैं लिखता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, हमें क्या करना है, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है लास्ट के 2 अंक। तो लास्ट के 2 अंक 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, 52, 4 कितना, 4 एकम 4, 1 और 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, 4 तिया 12, यानी कि हमारा क्या है, 4 से अंक जो लास्ट वाले 2 अंक हैं वो विभाजित हो रहे हैं, तो संख्या जरूर 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करता हूं 8 की। इसी क्रम में एक और बचा है हमारा 8, यानी कि हमारा 2 का क्या था, जो लास्ट का 1, यानी कि अंतिम 1। 4 का क्या कहता है, अंतिम 2 अंक, और 8 का इसी क्रम में कहता है कि अंतिम 3 अंक। जो अंतिम 3 अंक होंगे अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वही संख्या 8 से डिवाइड होगी। देख लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, 3 अंक है ये, अगर हम इसमें 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 एकम 8, 2 और 8 दूनी 16, यानी कि अब ये जा नहीं रहा है। तो क्या करें दोस्तों कि लास्ट के अंतिम 3 अंक, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, यहां मैं लेता हूं 200, इसके आगे मैं लिख लेता हूं कुछ भी, आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक। तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, कितना, 8 दूनी 16, बचेगा 4 और 8 पन 40। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये कहता है 8 का रूल। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 और 9 की। 3 और 9 की, तो दोस्तों इनका भी, इन दोनों को मैंने इसीलिए साथ में रखा है क्योंकि दोनों का नियम एक ही है। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगा, तो ही संख्या 3 से डिवाइड होगी। उसी प्रकार अंकों का योग 9 से विभाजित होगा
ठीक है दोस्तों, तो वही संख्या 9 से डिवाइड होगी। चलिए बात करते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 22, 2 दूनी 4, क्या 3 4, 3 काट रहा है 4 को, नहीं। इसी क्रम में मैं क्या करता हूं, अगर मैं 21 लिखता हूं तो 1 और 2 3, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी क्रम में मैं इसे देखता हूं तो ये क्या है 3, 3 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 21 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो बात करता हूं आगे की। 27, 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, तो 27 किससे 3 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार करना क्या है, 27 अंकों का योग कितना है 9, क्या 9 हो रहा है 9 से, बिल्कुल हो रहा है, तो संख्या डिवाइड होगी। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं कि अगर अंकों का योग कितना भी बड़ी संख्या हो, यानी कि आपकी संख्या चाहे 10 अंकों की हो, 20 अंकों की हो या 5 अंकों की हो, कितने भी अंक हो आपकी संख्या में, अगर उनके योग, मैं कोई संख्या लिखता हूं बड़ी वाली, जैसे लिखता हूं मैं, ठीक है दोस्तों, ये संख्या है, तो हमें क्या करना है, अंकों को ऐड करना है, तो अंकों को ऐड करना है। मान लीजिए मैं इसे छोटी कर देता हूं आपके समझाने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, तो 8 और 2 10 और 3 13, 13 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर कैसे भी ऐसी संख्या तक पहुंचा जाए जिससे 9 संख्या कटती हो, तो 13 और 5 18, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, अब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। चेक करते हैं, 9 ने 81 बचा 1, तो 9 एकम 9 बचे 4, उतार लिए 5 और 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ऐसा ही आपको करना है, यानी कि बस आपको अगर 9 से विभाजितता के नियम देखना है तो आपको करना क्या है, अंकों को ऐड करो, ठीक है, और उसमें 9 का भाग देके देख लो। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वही संख्या 9 से डिवाइड होगी। उसी प्रकार 3 का है, अंकों को ऐड करो, ये संख्या है कोई, क्या है 3 से डिवाइड हो रही, अंकों का ऐड करो, 5 और 3, 5 और 4 9, 9 और 3 9 3 हो गए 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 5 25, बिल्कुल नहीं होगी। हमें क्या करना है, 25 के बाद कोई सी ऐसी संख्या, तो 2, अब ये हो गया 27, अब ये 3 से कट जाएगा, 5 और 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25 और 2 27। अब इसे आप चेक कर लीजिए, 3 से 33, जितना भी हो 33, 24 बचेगा 1, 3 चौका 12 बचेगा 1, कितना 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 9 पंजे 15 3 45। ठीक है दोस्तों, यानी कि संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए, समझ में आया दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे की। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 उस संख्या को विभाजित करेगा जिसके एंड में क्या हो, 0 हो। बस आपको 10 से विभाजिता का नियम याद नहीं रखना है, बस एक चीज याद रखो कि लास्ट में क्या है, 0। अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं 5 की। 5 में क्या है, लास्ट में यहां हो, अंत में, यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक हो 0, और यहां क्या है, इकाई का अंक या तो 5 हो या 0। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 90, 10 से डिवाइड होगा 9 बार हो रहा है। मैं लेता हूं 120, 10 से डिवाइड होगा, हो रहा है 12 बार हो रहा है।
मैं लेता हूं 95। क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है? चेक करते हैं। 9 ढाई 90 बचे 5। तो 9 से डिवाइड 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी इकाई का अंक अंत में जरूर होना चाहिए। बात करते हैं 5 की। संख्या 55 है, 5 से डिवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। अगर लास्ट में 52 हो यानी कि 2 हो तो डिवाइड हो रही है? बिल्कुल नहीं होगी। हमें क्या करना है? 5 में देखना है 5 और 0, और 10 में देखना है केवल 0। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। अब बचा दोस्तों हमारा 6, 7 और 11। क्या बचा? 6, 7 और 11। तो दोस्तों पहले हम लेंगे 6 को, क्रम से चल रहे हैं। पहले हम देते हैं 6। तो दोस्तों 6 क्या है? 6 होता है 2 गुणा 3 बराबर 6। यही तो होता है दोस्तों। बस ये याद रखना है, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड होगी और वही संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से डिवाइड जरूर होगी। यानी कि 2 का क्या कहता है? अंत में सम हो, यानी इकाई का अंक सम हो। 3 क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई संख्या ले लीजिए, यानी कि मैंने ले लिया 24। लास्ट में क्या है? सम है, 4 है, सम है। अब अंकों को जोड़ के देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जोड़ के देखो 4 और 2 6। 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये जरूर क्या होगा? 6 से कटेगा। देखते हैं कितना? 4 6 24। कोई और ले लीजिए, मैं कहता हूं 48। ठीक है दोस्तों, कितना? लास्ट में क्या है? सम है, और अंकों का योग कितना है? 8 और 4 12। 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से देख लीजिए। 6 से जब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना? 8 6 48 हो रहा है। समझ में आया दोस्तों? यानी 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। बात करते हैं 7 की। किसकी? 7 की। तो 7 का नियम कहता है कि हमें क्या करना है? इकाई के अंक का 2 गुना। ठीक है दोस्तों, इकाई के अंक का 2 गुना करना है, 2 गुना, और उसे घटा देना है किसमें से? जो बाकी अंक बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई संख्या हमें क्या करना है? इकाई के अंक का 2 गुना करना है, और जो बचा है यानी कि 2.5 सैकड़ा 1000 जो भी बचा है आपका, उसमें से हमें वो संख्या घटा देनी है। जैसे दोस्तों मैं लेता हूं 343। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है? इकाई का अंक कौन सा है? 3 है ना। इकाई के अंक का 2 गुना करो, कितना हो गया? 3 गुणा 2, ये हो गया 6। अब बचा क्या है यहाँ? 34। 34 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 28। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 28 7 चौक 28। तो ये संख्या 7 से डिवाइड जरूर होगी। कोई और ले लीजिए आप। यानी कि कोई आप इतनी ले लीजिए, कौन सी संख्या कट जाएगी? 102। तो 2 दूनी 4, 6 बचेगा, नहीं कटेगी। आप ले लीजिए 112। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है? जो इकाई का अंक है उसका करना है 2 गुना, यानी 2 दूनी 4। तो 4 को हम घटा देंगे किसमें से? 11 में से 4 घटा दी, कितना बचा? 7। अब ये संख्या
संख्या 7 से जरूर डिवाइड हो जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। 112 तो चेक करते हैं 7, 7 एकम 7 कितना 4 और 7 छिंग 42 हो गया। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, आपको अगर ये नियम पता है तो आप उसमें केवल 10 सेकंड ही लगाएंगे उसे सॉल्व करने में। आपको ये नहीं है, आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो आप क्या है, जो बाकी के 3 है उन पे मातापच्ची नहीं करेंगे। आपको पता है ये संख्या किससे कटेगी, बस हमें हर बार भाग देके नहीं देखना है कि ये 7 से कटेगी या 3 से कटेगी कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको नियम पता है, आप सीधे अप्लाई करो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट अंक 11। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, यानी कि एक को छेड़ एक को ऐड करो। यानी कि मैं कोई संख्या लिख लेता हूं एग्जांपल पे, यानी कि मैं लिख लिया 3 2 1 4 5, एक कोई संख्या मैंने लिख ली। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है आपको, पहले छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 13 31। ठीक है दोस्तों, ये है। अब करना क्या है, एक को छोड़ एक को ऐड करना है, तो 1 और 3 4 माइनस, फिर एक को छोड़ एक को ऐड करना है, कितना 4। तो अगर इन दोनों को घटाने पर या 0 आए या 11 आए, या 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है दोस्तों, तो वो संख्या 11 से डिवाइड जरूर हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, 4 इनको ऐड करते हैं हम तो 4 आ रहा है, इनको ऐड करते हैं तो 4 आ रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तो माइनस अंतर देखेंगे तो 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड जरूर होगी। चलिए देखते हैं, 13 और 31 11, 11 एकम 11 बचे 2, उतार लिया 3, कितना 11 दूनी 22 बचे 1, उतार लिया 1 और 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई संख्या है, क्या ये 11 से कटेगी, करना क्या है, इकाई की तरफ से जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए आप। 6 और 3 9, 9 और 4 9 4 हो गए 13 माइनस, अब यहां से 5 और 5 10 और 3 13। ठीक है दोस्तों, तो कितना अंतर आया 0। अब इसे आप चेक कर लीजिए कितना है, 3 4 5 3 5 6। ठीक है, तो करना क्या है, 11 से चेक करना है, तो 11 तिया 33 बचेगा 1, तालिए 5, 11 पंजे 11 एकम 11, कितना बचा 4, उतालिया 3, कितना 11 तिया 33 बचे कितने 10, उतालिए 5, कितना 11 नुमा 99 बचे कितने 6 और लास्ट में उतार लिया आपने 6, तो ये हो गया 66। तो 11 छिक्के 66। देखा दोस्तों कितना आसान है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।